बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मक़दम है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तस्लीम साबरी में, और सब्सक्राइब कीजिए इसे और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। जो सेगमेंट्स ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं उनमें एक कहानी तस्लीम साबरी की ज़ुबानी ये भी है, तो आज सेगमेंट है एक कहानी तस्लीम साबरी की ज़ुबानी। एक शख्स था, वो उसको बहुत शौक़ था कि मैं जिन्नात अपने काबू में कर लूँ ताकि दुनिया की दौलत समेट सकूँ, महल्लात बना सकूँ, बहुत ज़्यादा पैसा बना सकूँ और दुनिया की हर आसाइश हर सहूलत मेरे पास आ जाए। मैं बस कोई भी काम हो एक जिन को हुक्म दूँ और वो जिन लाकर वो चीज़ मेरे सामने हाजिर कर दे। इसके लिए उसने बड़े चिल्ले भी किए, बड़े जंतर मंतर पढ़े, बहुत वजीफ़े किए, लेकिन उसे समझ ना आए कि किस तरह से मैं जिन्नात को काबू कर सकता हूँ। कोई एक जिन ऐसा होना चाहिए जो बड़ा ताकतवर सा जिन हो और लम्हों में सारा काम कर दे। बड़ी कोशिश करता रहा, पहाड़ों में गारों में निकल गया, जंगलात में चला गया, मुख्तलिफ जिसने जो चिल्ला बताया वो करना शुरू कर दिया, वजीफ़ा जंतर मंतर, लेकिन हाथ ना आए। एक दिन एक अल्लाह के बंदे के पास, फ़कीर के पास हो गया कि बाबा जी मैं बहुत से वजीफ़े भी कर चुका हूँ, बड़े जंतर मंतर पढ़ चुका हूँ, लेकिन कोई जिन है, कोई जिन मेरे काबू में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, कोई ऐसा चिल्ला बताएं, मैं कर लूँगा, मैं करूँगा और जिन मेरे काबू में आ जाए। पहले तो बाबा जी ने उसे मना किया कि बेटा ये काम जो है ना वो हमारा नहीं है, इससे हलाकत होगी, ये नुकसान वाली बातें हैं। वो ना माना। बाबा जी ने उसे एक वजीफ़ा बता दिया। वो चिल्ला करने के लिए कहा 40 दिन करना होगा। 40 दिन करता रहा। बिलाखिर जब 40 दिन मुकम्मल हुए तो एक जिन उसके काबू में आ गया। हिकायत में आता है कि उस जिन ने आते ही कहा कि जी क्या हुक्म है मेरे लिए। तो उसने कहा कि फ़लाँ महल तामीर कर दो, एक मेरे लिए पुरासाइश। उसने लम्हों में तामीर कर दिया, इतना फर्नीचर लाकर और ये चीज़ें और वो चीज़ें रख दो, वो लम्हों में सारे काम कर देता। और जैसे ही उसका काम ख़त्म होता वो कहता जी मुझे काम बताएं जल्दी से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें खा जाऊंगा। ये बड़ा परेशान हुआ। उसको कभी कह दे जी फ़लाँ इतनी दूर से जाकर पेशावर से जो है वो नमकीन कढ़ाई लेके आ जाओ, कभी कुछ कहे कभी कुछ, यानी दूर दूर के काम बताए, वो लम्हों में लेकर फिर आ जाए। बाबा जी बड़े परेशान हुए कि वो बंदा जो है वो बड़ा परेशान हुआ कि ये तो मुझे खा जाएगा, मुझे मार देगा अगर मैं इसको काम नहीं बताऊंगा। वो दौड़ता भागता बाबा जी के पास गया जिसके पास चिल्ला किया था कि बाबा जी ये जिन तो मेरे काबू में आ गया है और सारे काम भी मेरे फटाफट कर देता है, लम्हों में कर देता है, लेकिन ये हर काम होने के बाद मुझे कहता है जी मुझे काम बताओ। ये तो फारिग बैठता ही नहीं है और ये तो फारिग बैठेगा तो मुझे खा जाएगा। बाबा जी ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था बेटा कि ये काम जो है ना वो हलाकत का है, परेशानी का है। उन्होंने कहा बाबा जी अब आप ही मुझे इस परेशानी से निकालेंगे, मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। उन्होंने कहा जी एक काम करो तुम कि एक कुत्ता ले आओ और उसे जिन को जब वो फारिग हो जाए काम से और तुमसे मज़ीद काम मांगे तो उसको कहा करो कि इस कुत्ते की दुम ठीक करके सीधी करके बता दे। कहते हैं जी ठीक है। बंदा चला गया। अब जिन जब भी फारिग बैठे वो उसको कहे कि जी मुझे काम बताओ, वो कहे कि इस कुत्ते की दुम सीधी कर दो। वो बड़ी कोशिश करे बड़ा, लेकिन कुत्ते की दुम कहाँ सीधी हो सकती है। बिलाखिर वो जिन हार मान गया और वहाँ से चला गया। हिकायत तो यही है, कहानी तो आज की यही है, लेकिन हमें सोचना है, हमें समझना है कि हम इंसान हैं या कुत्ते की दुम है, कि कुरान भी मौजूद है, अल्लाह के हबीब के फरमुदात हमारे सामने मौजूद हैं, शरीयत हमारे सामने मौजूद है, हमारे सामने सीधे और सीधा रास्ता और बुरा रास्ता दोनों हमें बता दिए गए हैं। हमें ये देखना है कि हमें सीधा रास्ता चुनना है या हम इंसान नहीं हैं, हम कुत्ते की दुम हैं। जो भी हालात हो जाएं हमने सीधा होकर नहीं देना है। कोई तो वक्त आना चाहिए ऐसा कि जिसमें हम सीधे हो जाएं, कोई लम्हा ऐसा आना चाहिए और सीधे होकर बताएं कि हम इंसान हैं और अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं
اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجئے یہ ویڈیو بھی اور چینل کی دیگر ویڈیوز بھی۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔